कहते हैं कि पारस लोहे के गुण अवगुण का विचार किए बिना उसे शुद्ध सोना बना देता है। फिर ऐसा क्यों है कि आपके पास पहुंचकर भी मैं अतृप्ति ही बना हूं? क्या आपकी कृपा के लिए पात्रता प्राप्त करनी होगी? पहली बात, पारस लोहे को सोना बना देता है। मिट्टी के ढेले को रख के देखा पारस के पास, लाख सिर पटके तो मिट्टी का ढेला सोना नहीं बनेगा। लोहा तो होना ही चाहिए ना। और लोहे में क्या गुण दोष होते हैं जरा मुझे बताओ। लोहा लोहा होता है। तुमने नरसिंह मेहता का भजन सुना है, एक लोहा पूजा में राखत, एक रहत बधिक घर परो। तो नरसिंह मेहता सोचते हैं कि जो हत्यारे के घर पड़ा हुआ लोहा है जिससे वो जानवरों की गर्दन काटता है वो बुरा, और जो लोहा पूजा में रखते हैं वो भला, क्योंकि पूजा में रखा है। ये बात जस्ती नहीं, क्योंकि बुराई अगर होगी तो वधिक में होगी, लोहे में क्या होगी? लोहा तो लोहा है। चाहे तुम हत्या करो लोहे से, तो लोहा हत्या नहीं कर रहा, ध्यान रखना। इसलिए बुराई लोहे की हो नहीं सकती। ये दुर्गुण लोहे का नहीं है, ये तो जिसके हाथ में लोहा पड़ गया था उसका दुर्गुण है। एक ही तलवार है, उससे तुम किसी की गर्दन काट सकते हो और किसी की कटती गर्दन को कटने से रोक भी सकते हो। कोई गुंडे हमला किए हो एक स्त्री पर और बलात्कार करने जा रहे हो और तुम्हारे हाथ में तलवार हो तो तुम रोक दे सकते हो। तो तलवार उस कारण सज्जन न हो जाएगी। और किसी की हत्या कर दो तलवार से तो तलवार उस कारण दुर्जन न हो जाएगी। तलवार तो बस तलवार है, तलवार को क्या लेना देना। तो चाहे पूजा घर में रखा हुआ लोहा हो और चाहे हत्यारे के घर रखा हुआ लोहा हो, लोहे में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पारस के पास दोनों लोहे ले आओ तो दोनों ही सोना हो जाते। लेकिन संत के पास हत्यारे को लाओ और पूजा करने वाले को लाओ तो फर्क पड़ेगा। दोनों लोहों में तो कोई फर्क था ही नहीं, दोनों लोहे थे। तुमने लोहे पर झूठे गुण आरोपित कर लिए, हत्यारे का गुण तुमने लोहे पर आरोपित कर लिया। वो हत्यारे की बात थी। तो पहली तो बात तुम ठीक से समझना कि पारस लोहे को सोना कर सकता है, मिट्टी के ढेले को नहीं। और अगर तुम सोना न बन पा रहे हो तो थोड़ा विचार करना, लोहा हो। लोहा अगर हो तो पात्र हो तो बन जाओगे। अगर लोहा ही नहीं हो तब बड़ी मुश्किल है।